क्या आपकी शादी हो गई है? क्या आप भी अपनी पत्नी की समग्र आईडी और आपकी समग्र आईडी अपने माता पिता की समग्र आईडी से अलग करवाना चाहते हैं? कैसे होगी जानना चाहते हैं तो सुनिए। मैं राजकुमार प्रजापति, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे आज मित्र थे, आज उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भाई साहब हमारी शादी हो गई है, और हमने, ये अलग बात है, उन्होंने हमको शादी में नहीं बुलाया। हमने उनसे कहा कि बहुत अच्छी बात है, शादी हो गई, आपको बधाई और शुभकामनाएं, बताएं हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमको अपनी और अपनी पत्नी की समग्र आईडी अपने माता पिता की समग्र आईडी से अलग करवाना है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपकी भी शादी हो गई है और आप अपनी और अपनी पत्नी की समग्र आईडी अपनी माता पिता की समग्र आईडी से अलग करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है। सबसे पहली बात तो यह है कि उसके लिए आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा। उस शपथ पत्र में यह लिखा होगा कि आप और आपकी पत्नी अपनी स्वेच्छा से अपने माता पिता की समग्र आईडी में से अपनी आईडी अलग करवा रहे हैं, और भविष्य में किसी भी प्रकार की योजनाओं के लाभ से अगर आप वंचित होते हैं या वर्तमान में जो लाभ मिल रहे हैं उनसे वो लाभ आपके बंद होते हैं, या भविष्य में लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आपकी होगी। ऐसा एक शपथ पत्र बनेगा, और इसके साथ ही आपकी आधार कार्ड और समग्र आईडी की कॉपी लगेगी। ये कॉपी आपको विधिवत ले जाकर ग्राम पंचायत भवन में देना है, अगर आप ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहते हैं तो, और अगर आप नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में रहते हैं तो वहां आपको ले जाकर देना है। साथ ही उसके अलावा मेरी एक सलाह भी आपको है कि अगर आप बीपीएल धारक हैं या किसी भी श्रेणी से आपको राशन की पात्रता है और अगर आप उस परिवार में जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि आपको उसी परिवार में जुड़े रहना चाहिए, आपको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अलग होते हैं तो वर्तमान में आपको जो लाभ मिल रहे हैं, आपके नाम का जो राशन मिल रहा है, आपके नाम से जो आयुष्मान कार्ड है, वो पात्रता अलग होने के बाद आपकी खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप बीपीएल धारक हैं या अन्य श्रेणी से राशन आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप उसी माता पिता की आईडी में जुड़े रहें, और अगर आपको राशन नहीं मिलता है तब आप अपनी आईडी अलग करवा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दस्तावेज मैंने जो आपको बताया है कि शपथ पत्र लगेगा, आपका आवेदन लगेगा, विधिवत आपका आधार कार्ड लगेगा, समग्र आईडी लगेगी, ये आपको अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करना है। वहां से आपकी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, वहां से जनपद को वेरीफाई होगी, फिर जिले से वेरीफाई होगी, और उसके बाद आपकी समग्र आईडी अलग होकर दिखने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।